डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पाषाण काल से महाकाव्य काल तक पढ़ा था और उसके पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के परिचय को संक्षिप्त रूप से समझा था। अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, ताकि आप लोगों को जो आज का वीडियो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न इन टॉपिक से संबंधित है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम महाजनपद काल से लेकर शक क्षत्रपों तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से शासक आए, इन्होंने किन किन क्षेत्रों में अपना शासन किया और इनका क्या योगदान रहा। तो चलिए हम बढ़ते हैं महाजनपद काल की ओर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित हुए। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों, पुराणों में मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि साहित्यों में मिलता है। इसमें से मध्य प्रदेश में चेदी और अवंती जनपद थे। चेदी जनपद जो था वो आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग और उसके समीपस्थ भूखंड में विस्तारित था। और महाभारत कालीन चेदी राज्य, मतलब जो महाभारत के समय चेदी राज्य था, उसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जिसको जातक कथाओं में सोथिवती कहा गया है। मध्य प्रदेश में उज्जैन का उल्लेख है वो अवंतिका के नाम से हुआ है। इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। उज्जैन तथा महिष्मती ये दोनों ही नगर दक्षिणापथ अर्थात राजगृह से प्रतिष्ठान तक जाने वाले सुप्रसिद्ध दक्षिण राजमार्ग पर स्थित थे। यह प्रदेश बेत्रावती नदी द्वारा 2 प्रांतों उत्तर और दक्षिण में विभाजित था। बेत्रावती नदी की पहचान वर्तमान बेतवा से की जाती है। इस मार्ग पर विदिशा नगरी भी स्थित थी, जिसका महाभारत और मेघदूत ग्रंथों में दशाण प्रदेश के नाम से उल्लेख आया है। मतलब विदिशा का पहले क्या नाम था? दशाण। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के 2 अन्य सुप्रसिद्ध नगर थे। ये थे कुरघर और सुदर्शनपुर। और अवंती प्रदेश जो था वो बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। अब आगे देखते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल का समय 323 से 187 ईसा पूर्व रहा। चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और मध्य प्रदेश भी इसी विशाल मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र अशोक 11 वर्ष तक अवंती का राज्यपाल रहा था और अपने पिता की मृत्यु, मतलब बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध का शासक बना था। सिंहली परंपराओं से हमको ज्ञात होता है कि उज्जैनी जाते समय अशोक विदिशा में रुका था और यहाँ उन्होंने एक व्यापारी की पुत्री श्रीदेवी के साथ विवाह किया था। महाबोधि वंश में श्रीदेवी का नाम वैदिश महादेवी मिलता है और इसको शाक्य जाति का बताया गया है। इसी से अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। इन्होंने भविष्य में बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रमुख रूप से भाग लिया। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब आगे देखते हैं। सांची और विदिशा तथा उज्जैनी अशोक की धार्मिक तथा राजनीतिक प्रवृत्तियों के प्रमुख केंद्र थे। अशोक ने सांची में एक स्तूप का भी निर्माण करवाया। गुप्त काल तक सांची का नाम काकनाद बाड़ था। यहाँ से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है, जिसमें अशोक ने संघभेद को रोकने की राजाज्ञा प्रदान की थी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष के रूप में गुजर्रा लघु शिलालेख और जबलपुर से रूपनाथ लघु शिलालेख मिलता है। और ये जो गुजर्रा लघु शिलालेख है, इसमें अशोक का नाम देव नाम प्रिय, प्रियदर्शनी, देव नाम पियो, प्रियदर्शी उल्लेखित है, मतलब देवों का प्रिय। इसके अलावा पनगुड़िया और सारूमारू अभिलेख सीहोर जिले से मिलते हैं। ये याद रखना, पनगुडारिया और सारूमारू अभिलेख सीहोर जिले में मिले हैं और रूपनाथ लघु शिलालेख जबलपुर के सिहोरा में मिलता है। इसके अलावा कसरावद, आरंग, खरवई और करी तलाई तथा रामगढ़, इन स्थानों पर भी इसके लेख मिले हैं।
पंचमार्क आहत सिक्के मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें एरण मतलब सागर में सागर जो नगर था उसमें सिक्कों पर एकरण्य लेख मिलता है, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। विदिशा नगर राज्य के सिक्कों पर ब्राह्मी अक्षरों में वेदस तथा वैदिश शब्द का उल्लेख मिलता है। और भागिल नामक राज्य का पता भी हमको सिक्कों से चलता है, जो होशंगाबाद जिले के जमुनिया नामक गांव में मिले हैं। अब शुंग और कण्व काल देखते हैं तो हर्षचरित तथा पुराणों के अनुसार सेनापति पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया। कालिदास द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्रम। इसके अनुसार पुष्यमित्र ने युवराज अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाया था। जो ये कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम है, इसमें जो जिसकी व्याख्या की गई है वो अग्निमित्र ही है। शुंग वंश के वंशज मूलतः उज्जैन से संबंधित थे। शुंग शासक भागभद्र या भागवत के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटीआल्किडस का राजदूत होलियोडोरस विदिशा आया था और उसने यहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण कराया था। मतलब होलियोडोरस जब विदिशा आया था तो ये भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था, इस कारण उसने गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। भरूत स्तूप है सतना जिले में, ये अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। इसका पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ। इसके अलावा सांची के स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार का पुनर्निर्माण भी शुंग काल में कराया गया। अंतिम शुंग राजा देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव कण्व ने कर कण्व वंश की स्थापना की थी। और मध्य प्रदेश के इतिहास से हमको कण्व वंश के संबंधित कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो हम लोग इसको स्किप कर लेते हैं। हिंद यवन का देखें तो पुष्यमित्र शुंग के समय ही भारत पर बैक्ट्रिया के यवनों का आक्रमण हुआ था। यवन आक्रमण का नेता डेमिट्रियस अथवा मिनेंडर मलिंद था। डेमेट्रियस के कुछ मृद मुद्रांकन विदिशा के उत्खनन के यज्ञ कुंड से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार मिनेंडर के कुछ सिक्के बालाघाट जिले से भी प्राप्त हुए हैं और उसी काल के कुछ सिक्के मंदसौर जिले के आवरा से भी प्राप्त हुए हैं। ये जो मिनेंडर था इसको मलिंद कहा जाता था। ये इसकी नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, उसके साथ इसका वार्तालाप हुआ था जिसमें मलिंद द्वारा कुछ प्रश्न इससे पूछे गए थे। उसी का वर्णन इसने मलिंद पनो नामक एक पाली ग्रंथ है इसका, उसमें किया है। किसने? नागसेन ने। अब आगे देखते हैं इसमें। और सातवाहन वंश, तो इस वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। सिमुक ने विदिशा के शासक कण्व को पराजित करके अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इस वंश का सबसे पराक्रमी राजा था शातकर्णी। इसने मालवा और अनूप तक अधिकार कर लिया था। अनूप मतलब निमाड़ तक। शतकर्णी की जो माता थी गौतमी, इसके अभिलेख थे पूना और नासिक के जो इसके शिलालेख थे, इससे इसके अनूप और पूर्वी मालवा और अवंती पर विजय प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त हुआ है। और सांची के एक बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख से सातकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का भी पता चलता है। रानी नागनिका जो थी उन्होंने नानाघाट अभिलेख लिखवाया था। इससे भी मालवा विजय की जानकारी मिलती है। सातकर्णी द्वारा मालवा विजय की जानकारी नानाघाट अभिलेख से भी मिलती है। जो सातवाहन शासक थे उनमें एक राजा था सिरिसात। इसके नामांकित सिक्के हमको उज्जैन, देवास, होशंगाबाद के जमुनिया, जबलपुर के तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी और इसके अलावा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के भिलासा एवं देवास से हमको प्राप्त हुए हैं। अंतिम सातवाहन शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्के हमको तेवर, बेसनगर और देवास से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए थे सबसे पहले शीशे के सिक्के, जो हमको मध्य प्रदेश में त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। और जो ये सातवाहन शासक थे इनका यानी भारत का उस समय ऐसा बोलना चाहिए, विदेशों से खासकर रोम से बड़ा व्यापार चलता था। तो रोमन जो सिक्के थे वो भारत में आने लगे थे और ये सिक्के हमको मध्य प्रदेश के आवरा मतलब आवरा यानी मंदसौर में पड़ता है आवरा, वहाँ से चकरखेड़ा और बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं।
शक क्षत्रप काल। पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों का मध्य प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पश्चिम भारत के क्षत्रपों के दो वंश थे, एक छहरात वंश और एक कार्दमक वंश। छहरात वंश का सबसे प्रतापी राजा था नहपान। जैन साहित्य में इसका अन्य नाम नरवाहन और नववाहन मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक थी जो विल्फ्रेड एच शॉप के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने इसका वर्णन नैम्बेनस के नाम से किया था। मतलब इनकी इस बुक में नहपान का नाम नैम्बेनस मिलता है। इनका राज्य क्षेत्र कहाँ विस्तारित था, तो मिन नगर तथा उज्जैन तक, और ये मिन नगर की पहचान मंदसौर से की जाती है। और एक तांबे का सिक्का मिला है जो हमको शिवपुरी से प्राप्त हुआ है। अब कार्दमक वंश देखें तो इसका जो संस्थापक था वो चस्टन था और इसकी राजधानी उज्जैनी थी। मध्य प्रदेश में इसके सिक्के हमको उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त होते हैं और इनका राज्य क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी मालवा तक विस्तृत था। काठियावाड़ और उज्जैन में भी इनका शासन था। किसका? चस्टन का। चस्टन का पौत्र था रुद्रदमन। इसके नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने गौतमी पुत्र शतकर्णी द्वारा नहपान से जीते गए सभी क्षत्रपों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन ने शतकर्णी को 2 बार परास्त किया था तथा अन्य प्रांतों के साथ साथ पूर्वी और पश्चिमी मालवा और महिष्मती के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया था। इस बात की जानकारी हमको टालमी द्वारा चस्टन को ओजोन का राजा बताए जाने से भी हुई है और इस ओजोन की पहचान उज्जैनी से की गई है। शक वंश से संबंधित सिक्के हमको शिवपुरी, सांची, सिवनी, बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं और शक क्षत्रपों का अभिलेख हमको उज्जैन और महाक्षत्रप रुद्र सिंह का अभिलेख हमको खेतखेड़ी जो शाजापुर में है तथा चांदी के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए हैं। और इसी वंश का एक शासक था श्रीधर वर्मन। इसके अभिलेख हमको एरण और सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।